डॉक्टर मुनव्वर, एक तो ये कि क्या हम इसको सिर्फ थ्रेट यानी धमकी समझे, लेकिन उन्होंने जब ये कहा है एक सुपर पावर के और वेनेजुएला में उन्होंने करके दिखाया कि किडनैप किया, कि उन्होंने कहा ये बहरी बेड़ा बढ़ रहा है। और ये शायद मैंने कहा ना कि हम लोगों ने उस वक्त फॉल ऑफ ढाका के वक्त सुना था कि जी अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा जो है बढ़ रहा है। ये जो अभी बता रहे थे हमारे जॉन हुसैन जो तेहरान में हैं, इसकी जो हम बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में तो नहीं जाएंगे, तो कोई और जब हमला करने जाएंगे यही तरीका होगा अगर वो कैसा करते हैं मुनव्वर हुसैन साहब? जी डॉक्टर मुनव्वर। जी, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। जिस तरह आपने सवाल पूछा, मैं समझता हूं जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक तो अमेरिका के पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शन है। कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है कि फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाए, और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं जो आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन सरे दस जो है वेनेजुएला ईरान नहीं है। एक तो वेनेजुएला अमेरिका का बैकयार्ड था, और अमेरिका की सीआईए का बहुत ज्यादा असर नफूस आज से नहीं 1898 से है, जब अमेरिका पार बन गया था दुनिया के अंदर, और जब क्यूबा फतह किया और मनीला पोर्ट पे भी उन्होंने अपनी धाक जमा ली थी। दूसरा ये कि अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, और नई स्ट्रेटेजी के अंदर खुद अमेरिका ने कहा है कि हम पीछे हटेंगे और अपने बैकयार्ड तक महदूद रहेंगे। तीसरा ये कि ये जो जंग इस वक्त नजर आ रही है, जंग तो ना नहीं कहूंगा, क्राइसिस जो नजर आ रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ इजरायली इंटरेस्ट। और खुद अमेरिका में डिबेट शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है या इजराइल फर्स्ट पॉलिसी है। मुझे यूं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप फंस चुके हैं उस डायलेमा में कि आगे आग और पीछे पानी है। अमेरिकन इकोनॉमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, $6 बिलियन योमिया मकरूज हो रही है, जहां पे अंदरूनी तौर पे खलफशार नजर आ रहा है। और फिर जो इत्तेहादी हैं खित्ते में, सऊदी अरब, कतर, यूएई और फिर उसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान, इस अटैक में अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। यही वो वजह है कि जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और साथ में एप्स्टीन फाइल का प्रेशर और डायमेंशिया की बीमारी, मैं समझता हूं इसी वजह से डायलेमा है।